जन्माष्टमी आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। मुंगरा जैन मंदिर में जैन समाज का एक विशाल धार्मिक कार्यक्रम आगामी 29 जनवरी को होने जा रहा है, जिसमें जैन समाज के तकरीबन 5000 धर्मगुरु आने वाले हैं। जो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और ये काफिला डोंगोवाली से निकलकर दीवा मार्ग चूहा ब्रिज से होते हुए जैन मंदिर पहुंचेगा, जिसको लेकर जैन समाज के कुछ लोग रास्ते का मुआयना करने आए थे, जहां मुंगरा शहर के दिग्गज नेता राजन दादा कीने भी पहुंचे थे। आइए जानते हैं इस धार्मिक कार्यक्रम को लेकर राजन दादा और जैन समाज के लोगों ने क्या कहा। राजन दादा, ये जैन समाज का एक बहुत बड़ा जो है धार्मिक कार्यक्रम जैन मंदिर बाहुबली ग्राउंड में होने वाला है, क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। अहिंसा परमो धर्म, ये जैन धर्म की व्याख्या है और इस 29 तारीख को जैन समाज के जैनाचार्य आदरणीय आचार्य महाश्रमण जी यहाँ पधार रहे और ये डोंबिवली से होकर ये चूहा ब्रिज का जो दीवा जाने वाला रास्ता है, इस रास्ते से आकर यहाँ पर बाबाजी पाटिल वाड़ी स्कूल में उनका एक दिन का प्रवास रहेगा और वो इस प्रवास के दरमियान मुंब्रा वासियों को अपना प्रवचन देंगे। और यहाँ के जो जैन समाज के लोग हैं उन्होंने उनके आने के लिए यहाँ पर विनती की थी कि हमारे मुंब्रा में भी पधारे, और वो उनकी विनती को मान देकर मुंब्रा में पधार रहे। और इसका मैं समझता हूँ कि सभी धर्मों के लोगों ने लाभ लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो प्रवचन है वो सुनने के लिए पूरे जैन समाज के लोग तो रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी भी समाज के लोग अगर रहेंगे तो उसमें उनको एक अच्छा जो इस कलयुग की श्रेष्ठ भक्ति श्रवण भक्ति, एक उनको अच्छा श्रवण का लाभ मिल सकता है। इसके लिए मैं सभी धर्मों से कहूँगा कि आप लोग आके यहाँ उनके श्रवण का लाभ लीजिए। ये कार्यक्रम कितने तारीख को है और कितने दिन तक चलेगा? ये मैंने आपको कहा था कि ये 29 तारीख को यहाँ पर सुबह में आएंगे और पूरे दिन भर में इस बाबाजी पाटिल वाड़ी स्कूल में और जैन मंदिर के प्रांगण में इनका कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है। यहाँ के जैन धर्म के सभी जो जैन धर्म के यहाँ के जो पदाधिकारी है उन्होंने उनके कार्यक्रम में आने के लिए बहुत सारा मेहनत किया है और वो उसका सब लाभ उनको मिलेगा। दादा, जैन मुनियों की जो तपस्या है, जैसा कि अभी मैंने सुना कि 55,000 किलोमीटर वो चल चुके हैं और लगातार चलते रहते हैं, तो उनसे और समाज के लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए? क्या है कि वो जो आचार्य महाश्रमण जी है उन्होंने अपने जीवन में 55,000 की प्रवास किया है, पैदल प्रवास किया है, और उनका ऐसा उनके लिए तो बहुत सारी सुविधाएं जैन समाज कर सकता है, लेकिन उनका कहना है कि मैं पैदल चलूँगा और समझो समाज को पूरे इसका ज्ञान मिलना मांगता है, पूरे समाज को इसका ज्ञान होना चाहिए कि उन्होंने अभी आप देखे होंगे कि इससे पहले भी हमारे देश भर में पूरी दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे जो आचार्य है जो पैदल प्रवास करके उन्होंने समाज को एक अच्छा मैसेज दिया है कि पैदल चल के आप आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखें। और पूरी दुनिया भर में जो एक अलग चाइना से एक युआंग शॉन्ग आए थे, वो भी पैदल ही आए थे चाइना से। उन्होंने देश भर में जो पूरे अपने संदेश दिया था, उनका संदेश भी हमारे लिए एक ये था। और मैं समझता हूँ कि आचार्य महाश्रमण जी जो जैनाचार्य है, उनके श्रवण का प्रवचन का श्रवण ले लीजिए। सर, आपके समाज का ये बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें लगभग कितने साधु संत शामिल होंगे और ये काफिला जो है कहाँ से निकलकर कहाँ रुकेगा? ये हमारे जैन समाज के तेरापंथ समाज के आचार्य राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाश्रमण जी का डोंबिवली से विहार होके 29 जनवरी को मुंब्रा के अंदर पधारेंगे और मुंब्रा के अंदर बाबाजी पाटिल स्कूल के अंदर उनका प्रवास स्थल रहेगा और ये बाहुबली जैन मंदिर में उनका प्रवचन वगैरह ऐसा रखने का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे उनका एक ही मिशन है, सांप्रदायिक सौहार्द, नशा मुक्ति, सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भावना।
सबके अंदर सद्भावना बनी रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और अब नशा मुक्ति, जहाँ से आज की पीढ़ी है जो नशे से लत हो रही है कि ये सा ड्रग्स वगैरह है, नशा करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे वो अधीन हो रही है। तो उनका एक ही मिशन है, कितने ही लोगों को उन्होंने 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोगों को उन्होंने नशा मुक्त किया है। लोगों को ऐसा समझा के संकल्प पत्र भरवा के उनको नशा छुड़वाया है और 55,000 किलोमीटर उनकी यात्रा पूरे नेपाल से लेके, देश से लेके, विदेश से लेके यहाँ पर 55,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी के कम से कम की है और अभी भी इनकी यात्रा पूरी चालू है। वैसा अणुव्रत, उनका एक बड़ा संदेश है अणुव्रत, जैसा नैतिकता के ऊपर चले आदमी, सद्भावना रहे, ईमानदारी रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ में एकदम सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लोगों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं हो। और एक ही उनकी इच्छा रहती है कि कोई भी तकलीफ, किसी भी जीव को हिंसा होनी नहीं चाहिए, हिंसा नहीं होए और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, नैतिकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे और ये नशा मुक्त रहे समाज। इसके लिए मिशन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और यही हमारे सबसे मुमरा वासियों से हमारे दादा राजन कीड़े साहब का भी हम लोग हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने भी हमारे समाज की जो इनको हमने बताया, इन्होंने बहुत ऐसा गौर करके इसको पढ़ा है और इन्होंने ऐसी बातें रखी है जो हम लोग जैन समाज के लोग भी नहीं रख सकते हैं। उन्होंने ऐसी बातें महाश्रमण जी के बारे में उन्होंने रखी है, तो इनका भी एक बड़ा ऐसा लगता है कि इतने धर्म के अनुयायी हैं राजन कीड़े साहब, कहने का मतलब। तो इन्होंने ऐसी बातें अपने जैन समाज के बारे में, धर्म गुरु के बारे में इन्होंने रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम लोग दादा का भी हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जैन समाज की तरफ से। और हम लोग सभी से, पूरे मुस्लिम समाज, जैन समाज, यहाँ के जितने भी समाज है, सब लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं भाई ये प्रवचन है, प्रवचन के अंदर सब लोग आएँ और उनका श्रवण करें और इसके अंदर इसी कोई यही बात रहेगी, सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भावना, नैतिकता, ईमानदारी और नशा मुक्त जीवन जीने की। ऐसा हमारे गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं और इसके लिए हम लोग सबको आमंत्रित कर रहे हैं और हम लोग सब आप सबके पूरे सब लोगों के आभारी रहेंगे। संजय भाई, अभी आपके जैन समाज के दर्जन भर लोग जो है यहाँ से जो है मुमरा से दीवा जाने वाले रोड के बीचों बीच खड़े हैं इस रास्ते पे, क्या मकसद था यहाँ पर आने का? यहाँ पर यही मकसद था कि आचार्य श्री गुरुदेव श्री महाश्रमण जी यहाँ पर पधार रहे हैं, तो हम लोग ये रास्ते का मुआयना करने आए ताकि उनके साथ में जो भी लोग उनके साथ में चलेंगे उनको किसी प्रकार का कुछ तकलीफ ना होए, उसके लिए हम इसका मुआयना करना है। और इसके लिए हमने दादा का मतलब मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ में एक ही फ़ोन पर उन्होंने यहाँ पर आ कर के हमारे साथ में खड़े रहे और उन्होंने बोला कि जो भी मेरे से सहयोग अगर आपको जो चाहिए वो मैं करके दूंगा। और उन्होंने सहर्ष यहाँ पर आकर हमारे साथ में खड़े रहे और ये रास्ते का मुआयना करने के लिए बोले सही है रास्ता और गुरुदेव यहाँ पर पधार सकते हैं। और 29 तारीख को गुरुदेव यहाँ पर आचार्य श्री यहाँ पर बाबा जी पाटिलवाड़ी में रुकेंगे और वहाँ पर अपना प्रवचन के माध्यम से सभी लोगों को आगाह करेंगे और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर होगा। तो मेरा सभी से यही निवेदन है, सभी जाति धर्म के लोगों से, कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा श्रवणवाणी करके अपने जीवन का उद्धार करें, यही उद्देश्य है हमारा। दादा, मुमरा से दीवा जाने वाला जो ये मार्ग है, जो ये रास्ता है, ये काफ़ी दिनों से काफ़ी जो है ध्वस्त हो गया था, ख़राब हो गया था और जिससे यहाँ पर आने जाने वाले जो मुसाफिर थे, जो राहगीर थे, उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। और आज अपने मेरे ख्याल से आपने निजी लागत से जो है इसको लेबल कराने का काम कर रहे हैं, आप इसको साफ़ सफाई करा रहे हैं ताकि जो राहगीर हैं, जो मुसाफिर हैं, अच्छे से सफ़र कर सके। तो क्या कहेंगे इस विषय में? क्या है कि 15 दिन पहले मैंने इस रास्ते का मुआयना किया था और इस रास्ते से जैनाचार्य आदरणीय श्री महाश्रमण जी यहाँ से मुमरा पधारने वाले 29 तारीख को। तो इस रास्ते का जब मैंने मुआयना किया तो ये रास्ता बहुत ही ख़राब था। ठीक है, हमारे जो जैनाचार्य है उनको कोई चीज़ को बना के रखो, अच्छा बना के रखो, तो उनको ये सब चीज़ें चलती नहीं है। तो इसके लिए फिर भी मैंने ऐसा सोचा कि यहाँ से जो मुमरा से आने जाने वाले, दीवा से आने जाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो दीवा जाते हैं, फिर दीवा से मुमरा आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पर मैं देखा कि रास्ते की बहुत हालत ख़राब है, ऐसे पत्थर निकले हुए हैं और कहीं ऐसे में मुझे कहा गया कि बहुत सारे पत्थर की वजह से गाड़ी स्लिप हो जाती और गिर जाते हैं, उनको चोट आ जाती है, जख्मी हो जाते। तो इसके लिए मैंने ये इस रास्ते को सोचा कि एक थोड़ा अच्छा सा ये जो पत्थर है उसको निकाल के एक थोड़ा लेवलिंग करें। जब तक बारिश नहीं है, बारिश आवे तब उससे पहले थोड़ा ये राहगीरों को उतना, तो बारिश में तो ये रास्ता लगभग बंद ही हो जाता है,
लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे बाइक वाले, बहुत सारे कार वाले, क्योंकि ये दीवा जाने के लिए सबसे अच्छा शॉर्टकट ये रास्ता है। तो ये जो रास्ता ख़राब हुआ तो इसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं।